नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। कैबिनेट ने 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी मंजूरी दे दी है और फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री के अपर सचिव ने की है। बैठक में प्रदेश के विकास और जन कल्याण से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्रिमंडल ने सहमति दी कि सुगंध और औषधि पौधों को लगाने पर सरकार अनुदान देगी। उत्तराखंड कारागार विभाग में आउटसोर्सेस के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी और इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 2010 से पहले टीईटी पास न होने वाले अध्यापकों के लिए शिक्षा विभाग पुनर्विचार याचिका दायर करेगा और प्रदेश में अंतरजातीय दिव्यांगों को शादी पर अनुदान बढ़ाकर 25,000 से 50,000 कर दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों पर विस्तार से चर्चा की गई और मंत्रिमंडल ने सभी बिंदुओं पर अपनी सहमति दी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ये योजना शीघ्र प्रभाव से लाई जाए और जनता तक लाभ पहुंचे। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न विवाह अनुदान योजनाएं यथा अनुसूचित जाति जनजाति की पुत्रियों की शादी व निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी, प्रत्येकता विवाहित महिला व मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान, अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार अनुदान योजना एवं दिव्यांग युवक युवती के विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन योजना है, जिसमें 50,000 रुपये दिए जाते हैं। इस शादी में जो भी है, जैसे अगर कोई दिव्यांग युवक युवती से करता है तो उसको छोड़कर अन्य विवाह अनुदान योजनाओं के अंतर्गत अनुदान सहायता राशि 50,000 निर्धारित है। जो दिव्यांग युवक युवती से कोई करता है तो उसके लिए धनराशि 25,000 निर्धारित है, उसको भी बाकी के समतुल्य बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न विवाह अनुदान योजनाएं। सरोवर नगरी नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शहीद मोहन नाथ गोस्वामी की पत्नी भावना गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अपना काउंटर प्रस्तुत करने का आदेश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद नियत की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पंकज गोस्वामी और ललित गोस्वामी ने बताया कि भावना गोस्वामी ने कई बार मुख्यमंत्री और राज्यपाल से सुविधा की गुहार लगाई, लेकिन अब तक उन्हें कोई भी नौकरी या फिर अन्य सुविधा नहीं मिल पाई है। इसके साथ ही शहीद मोहन नाथ गोस्वामी 2015 में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। उनकी वीरता और अदम्य साहस को देखते हुए 2016 में अभिनेता अक्षय कुमार ने उनके परिवार की आर्थिक मदद की थी। अधिवक्ता पंकज गोस्वामी ने कहा कि 10 साल बीत जाने के बावजूद भी भावना गोस्वामी को सरकार की तरफ से कोई राहत या सुविधा नहीं मिली है। यही वजह है कि अब उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। मोहन नाथ गोस्वामी ने 10 आतंकवादियों को मारा और उसी दौरान वो भी शहीद हो गए। उसके बाद उनकी पत्नी को अशोक चक्र मिला और उसके बाद सिने एक्टर अक्षय कुमार ने भी आर्थिक मदद के तौर पर 10 लाख की एफडी उनकी बालिका के लिए की। फिर उनकी वाइफ कई जगह नौकरी के लिए मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिली, किंतु उन्हें अभी तक कोई नौकरी नहीं मिल पाई है, जिस कारण उन्होंने आज ये याचिका ऑनरेबल हाईकोर्ट में पेश की। तो हाईकोर्ट ने इसमें काउंटर फाइल करने को कहा है और अग्रिम तिथि दी है। मोहन नाथ गोस्वामी ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बीते दिनों हल्द्वानी तहसील कार्यालय का अचानक से ही औचक निरीक्षण किया, जिसने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की असलियत सामने ला दी है। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार से लेकर पटवारी और अमीन तक कोई भी अपने अपने विभागों में लंबित मामलों का सही जानकारी नहीं दे पाया। कमिश्नर द्वारा पूछे गए सवालों पर अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। तहसील परिषद की पार्किंग अव्यवस्था, गंदगी और शौचालयों की खराब हालत देखकर रावत बेहद ही नाराज दिखे और तुरंत सुधार के निर्देश भी दिए। और जब कमिश्नर कोर्ट रूम में पहुंचे और लंबित मामले 143 के प्रकरण और साथ ही बकायेदारों की सूची से संबंधित जानकारी मांगी तो अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और इस पर रावत ने कड़ी फटकार लगाई और पत्रावलियों को रखरखाव को असंतोषजनक बताते हुए कहा कि 3 माह के भीतर सभी लंबित मामलों का निस्तारण किया जाए, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होगी। देखिए, जो इंस्पेक्शंस हैं 2 तरह के, एक तो औचक होते हैं जो कभी कभी हम करते रहते हैं और कुछ ऐसे इंस्पेक्शंस होते हैं जो पहले से डिफाइंड हैं।
जो रेवेन्यू मैनुअल के तहत हमें करने हैं, तो कमिश्नर को भी 3 साल में एक बार एक तहसील को देखना होता है। उस क्रम में ये इंस्पेक्शन आज मेरे द्वारा किया गया। इसमें कुछ तो गंभीर खामियां हैं, जैसे एक तो 143 की जो रिपोर्ट्स लगनी हैं उसका रखरखाव ठीक से नहीं है, और भी मुझे पता चला कि बहुत सी जो फाइलें हैं ये एसके के कक्ष में तो लंबित थी ही। इनका कहना है कि इसमें से 25-26 फाइलें इनके घर पे भी हैं, तो उनको भी मंगवाया जा रहा है अभी। अब देखिए, जो इंस्पेक्शंस हैं 2 तरह के, एक तो औचक होते हैं जो कभी कभी हम करते रहते हैं, और कुछ हरिद्वार जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने बीते दिनों जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई और साथ ही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की समीक्षा बैठक की, और इस दौरान कई विभागों में मिली भारी लापरवाही पर डीएम ने कड़ा रुख दिखाते हुए सीधे एक्शन लिया। समीक्षा में सामने आया कि कुछ विभागों ने शिकायत में 36 से 90 दिनों तक लंबित है, और जबकि कुछ मामलों तो 180 दिनों से भी अधिक पुराने हैं, और इस पर नाराज होकर डीएम ने खंड शिक्षा अधिकारी और साथ ही भगवानपुर के साथ साथ अधिशासित अभियंता यूपीसीएल अक्सर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और यही नहीं, शिक्षा विभाग के 2 ब्लॉक स्तर अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश भी दिए गए हैं। डीएम मयूर दीक्षित ने सभी अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि कोई भी शिकायत 36 दिन से अधिक लंबित नहीं रहनी चाहिए। साथ ही जटिल मामलों में सीधे शिकायतकर्ता से संवाद कर तुरंत ही समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। डीएम ने साफ कहा कि भविष्य में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित न होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हेल्पलाइन की हमने समीक्षा करी थी। इसमें कुछ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के द्वारा जो लापरवाही की गई थी, इसके क्रम में हमने शो कॉज नोटिस जारी किए हैं और कुछ के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। इसमें मुख्यतः ये देखा गया कि 36 दिन 90 दिन तक शिकायतें लंबित रहीं कुछ अधिकारियों के पोर्टल पर, तो जिसमें शिक्षा विभाग के 2 ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए गए। साथ ही कुछ अधिकारियों के पोर्टल पर 180 दिन के ऊपर भी 1-2 शिकायतें प्राप्त हुई थी, उनको भी सचेत किया गया है कि अगर कोई ऐसी कोई जटिल समस्या हो, कोई मांग आधारित कोई शिकायत हो, तो उसको शिकायतकर्ता को समझाकर उनसे बात करके उसका निराकरण करें। जन सुनवाई काशीपुर के मोहल्ला अली खां में हुई हालिया घटना को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह ने कहा कि अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने काशीपुर एसपी कार्यालय में कानून व्यवस्था को बैठक लेते हुए सभी विभाग अधिकारियों के क्षेत्र में चल रही योजनाओं और व्यवस्थाओं का सत्यापन करने के निर्देश भी दिए हैं। बीते दिनों जिलाधिकारी ने मोहल्ला अली खां का अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया और उन्होंने हटाए गए अतिक्रमणों का निरीक्षण भी किया और सभी नालियों की सफाई करने के आदेश और साथ ही नगर आयुक्त को ये आदेश दिया है। साथ ही सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में जिलाधिकारी ने हाउस टैक्स, दुकानों के लाइसेंस, क्षेत्रीय नागरिकों का सत्यापन, वोटर लिस्ट, पेयजल व्यवस्था और राशन कार्ड का 100% सत्यापन करने के आदेश दिए हैं। पुलिस को मोहल्ला अली खां में रात में गश्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने खुद देखा, यहाँ पे सारी हमारी सहयोग टीमें काम कर रही है, पूरी शांति व्यवस्था बनाई जा रही है। पूरी कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी अगर शिकायतें प्राप्त हुई हैं तो उन शिकायतों का निस्तारण भी यहाँ पे कर सके। नगर निगम और हमारी यूपीसीएल की भी टीमें मौजूद हैं और कई जगह देखा गया है कि यहाँ पे मीटर मौजूद नहीं है। यहाँ पे ऐसे कनेक्शंस भी चल रहे थे, बिजनेसेस भी चल रहे थे जो रेसिडेंशियल उस पे चल रहे थे, जबकि कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे पूरी पाई जा रही है। उन सब पे भी पूरी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे हम लोगों ने खुद देखा, यहाँ पे सारी हमारी सहयोग टीमें काम कर रही है, पूरी शांति व्यवस्था बनाई जा रही है। पूरी कोशिश ये काशीपुर की फिजाओं में नफरत फैलाने की कोशिश हुई और अब उसी जहर की सफाई पुलिस ने शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस अभियान को अब मुस्लिम नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। काशीपुर बवाल के बाद शहर के जिम्मेदार नेताओं ने साफ कहा है कि नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष सुरक्षित रहे। काशीपुर बवाल पर मुस्लिम नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। नेताओं ने हिंसा को शहर की गंगा जमुनी तहजीब पर हमला बताया है और पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर किसी बेगुनाह को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। 21 सितंबर की रात को काशीपुर में बिना अनुमति निकाले जुलूस और उसके
उसके बाद से पुलिस पर हमला पूरे शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। और इसी बीच हसीन खान और मुशर्रफ हुसैन ने बताया कि नादिम अख्तर जैसे लोग पीछे 2 सालों से शहर में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं को भड़काया जा रहा है, लेकिन पुलिस की तत्परता ने पूरे हालातों को संभाल लिया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और माहौल खराब करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल कप्तान साहब से यहाँ हम लोगों ने मुलाकात की। जो 2 दिन पहले ये कांड हुआ है, जिस तरह से उसके पूरे मुसलमान समाज ने घोर शब्दों में निंदा की है और कप्तान साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि साहब हम किसी के पक्ष विपक्ष में आपसे कहने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हाँ इतनी गुजारिश आपसे करने के लिए आए हैं कि इसमें जो जायज़ लोग हैं उनको आप करिए और जो जिस तरह से नाजायज़ लोग हैं उन लोगों को आप जो है आइडेंटिफाई करके उनको चिन्हीकरण किया जाए। एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल कप्तान साहब से यहाँ हम लोगों ने मुलाकात की। जो 2 दिन पहले ये कांड हुआ है, जिस तरह से उसके पूरे मुसलमान समाज ने घोर शब्दों में। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।